नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो के द्वारा मैं स्वाति शर्मा जी जो दिल्ली की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली बनती है। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है जो आपके सामने है। दूसरे भाव में गुरु है, तीसरे भाव में चंद्रमा है, पंचम भाव में शनि और केतु हैं, अष्टम भाव में शुक्र और मंगल हैं, भाग्य स्थान में सूर्य हैं, दसम भाव में बुध हैं और 11वें भाव में राहु हैं। ये आपकी ग्रहों की कुंडलियों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म वृश्चिक लग्न तथा घनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मकर है तथा वर्तमान में आपको गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है जो 1-3-26 तक रहेगा। आप मंगली भी हैं क्योंकि लगन का स्वामी मंगल छठे भाव का स्वामी होते हुए अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो विवाह में विलंब करता है, देरी कराता है, कोई ना कोई परेशानी कराता है। इसके अलावा शनि मूल त्रिकोण में पंचम भाव में बैठकर तीसरी कूट दृष्टि से आपके पति भाव को देख रहे हैं, तो ये भी शादी में विलंब कराते हैं, दिक्कत कराते हैं, ऐसा चलाते हैं। राहु की भी दृष्टि 7, 8, 9 राहु की भी दृष्टि जो है आपके पति भाव पर पड़ रही है, ये भी इसमें विलंब और दिक्कत कराते हैं। सप्तमेश जो है वो गुरु है 2 नंबर, और उसका स्वामी भी अष्टम भाव में पड़ा हुआ है और 12वें भाव से संबंध बनाते हुए यहाँ बैठा हुआ है। ये सब स्थितियाँ शादी में विलंब कराती हैं, देरी कराती हैं, असहजता देती हैं और कुछ एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ किसी प्रकार की दिक्कत देती हैं। विवाह का प्रश्न आपका है तो विवाह का जो योग बनता है आपके में गुरु की महादशा में शुक्र के अंतर में, जो गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर है 5-2-27 से लेकर 5-10-29 तक है। ये बहुत प्रबल योग है आपकी शादी का, फिर देख लें, आप दोबारा से नोट कर लें। 5-2-27 से लेकर 5-10-29 तक ये जो गुरु में शुक्र का अंतर होगा ये आपके विवाह के लिए बड़ा प्रबल योग है। इसके अलावा फिर इसके बाद भी 5-10-29 से लेकर 23-7-30 तक विवाह की संभावना बहुत अधिक है और 31वें वर्ष में भी आपके विवाह की एक संभावना बनती प्रतीत होती है। देखिए, शुक्र आपके 8वें भाव में है। ये आपको बवासीर, भंगंदर जैसी, फोड़े फुंसी जैसी बीमारी कोई दे सकता है, रक्त विकार की वो बीमारी आ सकती है इससे। और मंगल की वजह से, यहाँ शुक्र की वजह से जो है आपको विरासत से संपत्ति मिल सकती है। ये राजयोग है, अपार धन मिलने का योग भी चीज़ें है। शनि पंचम भाव में केतु के साथ हैं, ये शिक्षा में व्यवधान देते हैं, संतान में व्यवधान देते हैं, विवाह में विलंब करते हैं। गुरु दूसरे भाव में बैठ करके आपके आँख, कान, बाल और दांत में समस्या दे सकते हैं। सूर्य 9वें भाव में बैठ गए हैं तो ये आपको न्यायप्रिय बनाते हैं, सदाचारी बनाते हैं, लंबी यात्राएं कराते हैं। बुध भी आपको धनवान बनाते हैं, यहाँ दसम में बैठ करके यशस्वी बनाते हैं, शुभ होता है, कैरियर के लिए भी अच्छा होता है। राहु 11वें में बैठकर आर्थिक लाभ देते हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं। आपको करना क्या है कि आपकी कुंडली में शनि और केतु, शुक्र, ये जो ग्रह हैं और मंगल, ये आपकी शादी के में व्यवधान डाल रहे हैं, देरी कर रहे हैं, तो आप केतु के लिए तो गणेश जी की पूजा करा करें और उन्हें दूबड़ा अवश्य चढ़ाया करें। शनि के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद जलाया करें। शुक्रवार को आप थोड़ी सी खीर किसी छोटी बच्ची को खिलाएं या फिर गाय को दें और हनुमान चालीसा पढ़ें। तो यदि आप ये कार्य करेंगे तो आपकी विवाह बहुत जल्दी होगा और अच्छा पति मिलेगा, निश्चित तौर से दाम्पत्य जीवन फिर सफल होगा। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न अपनी डिटेल के साथ भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। धन्यवाद।